राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। चंदा चोरों से पाई का हिसाब भी मांगा जा रहा है। चंदा चोरों के खिलाफ सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। कल पुलिस ने सभी 8 आरोपियों के ठिकाने पर मैराथन छापेमारी की थी और अब चंपत राय को नोटिस देने की तैयारी हो रही है। बताया जा रहा है कि अयोध्या पुलिस चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को नोटिस दे सकती है, पूछताछ के लिए बुला सकती है, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है, चंपत राय के पुराने बयानों को लेकर सवाल जवाब कर सकती है। पुलिस ये भी पूछ सकती है कि जब उन्हें चोरी के बारे में पता था तब भी इस मामले में चुप्पी क्यों साध रखी थी, क्यों चंदा चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करवाई थी। 5 जून का सीसीटीवी फुटेज अब सबके सामने है, जब अविनाश शुक्ला के घर पर रेड डाला गया था। अविनाश मिश्रा के घर से 5 लाख रुपए बरामद हुए थे, तब भी चंपत राय ने कार्रवाई क्यों नहीं की थी। वहीं इस मामले में आज पुलिस सभी 8 आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। हालांकि ये पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटाए हैं, इसीलिए अब उनका रिमांड भी मांगा जाएगा ताकि आगे की पूछताछ की जा सके। तो ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, 5 जून की तस्वीर है, जब अविनाश शुक्ला के घर पर ट्रस्ट के लोग और साथ में खाकी वर्दी वाले पहुंचे थे और उसके घर पर जाकर रेड की गई थी और 5 लाख रुपए रिकवर किए गए थे। अब जब 5 जून को यह पता था ट्रस्ट को कि चोरी हो रही है, उसमें कौन इन्वॉल्व है, कौन संलिप्त है, उसके बारे में भी जानकारी है, उसके बाद भी क्यों पुलिस को इस बारे में शिकायत नहीं दी गई, यही बहुत बड़ा सवाल इस वक्त सबके सामने है। इससे पहले कल अयोध्या पुलिस ने गैंग्स ऑफ चंदा चोर के 10 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें मनीष के घर पर ताला लगा था। मनीष यादव, उसके चाचा रामशंकर यादव और टिन्नू यादव की पत्नी से पूछताछ की गई थी। उसके घर की अलमारी और बक्से की तलाशी ली गई थी। रमाशंकर मिश्रा के घर पर तलाशी ली गई और अविनाश शुक्ला के भाई अभिषेक शुक्ला से भी पूछताछ हुई है, जिसमें अभिषेक शुक्ला ने कहा था कि अगर उसका भाई गलत किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। जांच वगैरह चल रही है, जांच चल रही है। अगर कोई गलती कोई किया होगा तो फिर वो जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम कोई भी हो शामिल हो जाए, क्योंकि मैं इस गलती में किसी के साथ नहीं खड़ा हो सकता। अगर कोई गलती किया होगा तो भुगते स्वयं। राम मंदिर की चोरी में अगर कोई शामिल है तो हाँ। तो मेरे सहयोगी पवन नारा हमारे साथ सीधा अयोध्या से जुड़ गए हैं। पवन, सबसे पहली बात है कि नोटिस दिया जाना है, बताया जा रहा है इस वक्त चंपत राय को, उनके अलावा और कौन कौन है जिसको नोटिस दिया जाएगा आगे पूछताछ के लिए? बिल्कुल, देखिए एसआईटी की जांच टीम अभी फिलहाल वापस नहीं लौटी है। पुलिस जो जांच कर रही है उसमें आज जो 8 लोग गिरफ्तार हुए थे उनको कोर्ट के सामने पेश करना है। सबसे बड़ी बात यह होगी कि उनका रिमांड मांगा जाता है या नहीं, क्योंकि अभी तक पुलिस ने जुडिशियल कस्टडी में भेजा था उनको और आज वो जुडिशियल कस्टडी खत्म हो रही है। हमारे सूत्र बता रहे हैं एक बार फिर जुडिशियल कस्टडी की मांग होगी। जहां तक नोटिस की बात है तो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि भले ही चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया हो, उनका इस्तीफा 11 तारीख की बैठक में डिस्कस होना है। उससे पहले उनसे पूछताछ की जाए या उन्हें कोई नोटिस दिया जाए, इस बारे में जमीन पर कोई जानकारी नहीं है। मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं यहां रामभद्र जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य द्वार पर हूं। ये वो द्वार है जहां से चंपत राय और अनिल मिश्रा के अलावा गोपाल राव मंदिर में आने जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। फिलहाल हमारी जानकारी आ रही है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा मंदिर में मौजूद नहीं है, लेकिन गोपाल राव जिनका नाम अक्सर आया था, फिलहाल उनकी देखरेख में ही कल चंदे के जो गुल्लक हैं वो दोबारा खाली किए गए, वीडियोग्राफी कराई गई। सवाल यह है कि जिन 3 अहम किरदारों में से 2 ने इस्तीफा दिया है, एक गोपाल राव जो व्यवस्थापक के तौर पर मौजूद थे, उनकी भूमिका पर भी सवाल उठे थे। बावजूद इसके ना एसआईटी की पूछताछ के बाद ना इस्तीफे के बाद गोपाल राव अभी भी मंदिर प्रशासन में प्रमुख भूमिका में है और चंदा निकासी की कल जो गतिविधि हुई उसकी अगुवाई और देखभाल भी गोपाल राव की तरफ से की गई। तो पवन, जैसा बता रहे हैं कि गोपाल राव इस वक्त मंदिर में हैं, लेकिन चंपत राय और साथ ही अनिल मिश्रा वो मंदिर पर मौजूद नहीं है। हमारे साथ 2 हमारे बहुत खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। हमारे साथ अजीत द्विवेदी जी हैं, इसके अलावा सज्जन कुमार जी हैं। अजीत जी, नोटिस देने की बात आ रही है जिसमें चंपत राय का नाम आ रहा है सबसे पहले। बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ा नाम उन्हीं का है
और सारे लोग, ये जो आपने अभी गैंग्स ऑफ चंदा चोर जो आपने कहा, तो ये पूरा गैंग जो है अगर उनकी देखरेख में नहीं ऑपरेट कर रहा था तब भी उन्हीं के संरक्षण में काम कर रहा था। हम लोग अभी ये नहीं कह सकते हैं कि वो गैंग चला रहे थे या उन्होंने ही सबको ऑथराइज किया था कि लूट लो, लेकिन ये उनके नीचे उनके संरक्षण में काम करने वाले लोग थे जिन्होंने इतना बड़ा गबन किया है, आर्थिक अपराध किया है, कानून की नज़र में अपराध है और नैतिक धार्मिक रूप से भी एक बड़ा अपराध किया है जिससे करोड़ों भक्तों की आस्था आहत हुई है। इसलिए उनकी जवाबदेही तो बनती है। सबसे बड़ी बात अमित जी ये है कि अपनी जवाबदेही, अपना उत्तरदायित्व तो समझ करके उनको पहले दिन इस्तीफा करना चाहिए था। अगर एक मोरल हाई ग्राउंड उन्होंने लिया होता तो आज चीजें इस स्थिति तक नहीं पहुंची रहती कि उनको इतने अपमानजनक तरीके से, देखिए उन्होंने बहुत कोशिश की और ये बात आप भी जानते होंगे और ये चर्चा है आम की, किस तरह से उन्होंने दिल्ली, लखनऊ, नागपुर सब साधने की कोशिश की और हर जगह से कह दिया गया कि कोई राहत नहीं है, ये ऐसा मामला नहीं है जिसमें आपको बचाया जाए। तो जब सारे ऑप्शंस खत्म हो गए तब उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की। इस्तीफा 11 जुलाई को डिस्कस होगा, स्वीकार होना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब ये नोटिस भेज करके पूछताछ उसके पहले होगी या उस समय तक इंतजार किया जाएगा, ये बस टाइमिंग का सवाल है। उनसे पूछताछ तो होनी है, उनको नोटिस जाना है, उनकी जवाबदेही तय होनी है, उनके ऊपर आगे कार्रवाई होनी है, ये तय है। और उसके अनिल मिश्रा की भूमिका की भी जांच होगी, उनसे भी पूछताछ होगी। ये देखना है कि इनमें से किसका नाम एफआईआर में आता है और कौन गिरफ्तार होता है। अमित जी, गिरफ्तारी भी होगी इन बड़े लोगों में से। ये सिर्फ 8 प्यादे अरेस्ट करके ये काम नहीं चलेगा, ये मामला समाप्त नहीं होगा। तो 3 बड़े लोग हैं, उनमें से भी गिरफ्तारी होगी। उसी ओर मुझे लगता है कि एक्शन भी शुरू हो चुका है। अब 5 तारीख की हम तस्वीर आपको दिखाएं। 5 जून को सबसे पहले जब इस बारे में जानकारी आई ट्रस्ट के सामने कि चंदा चोरी हो रहा है, यानी चढ़ावा जो दान दिया जाता है उसकी चोरी हो रही है, उसके बाद छापेमारी होती है और छापेमारी के बाद जो चीजें निकलकर सामने आई वो और चौंकाने वाली थी कि 5 लाख रुपए रिकवर भी कर लिए गए। सज्जन जी, 5 लाख रुपए रिकवर हो गए। ये देखिए, अविनाश शुक्ला के घर पर गए, इनके साथ वर्दीधारी भी नजर आ रहे हैं जो पुलिस के लोग हैं, ट्रस्ट के लोग भी साथ में हैं। 5 लाख रुपए आपने रिकवर भी कर लिए। उसके बावजूद अगर जो ट्रस्ट के कर्ता धर्ता हैं चंपत राय जी, वो अगर कदम नहीं उठाते हैं तो सवाल उठता है कि क्यों ऐसा नहीं किया। नहीं, देखिए, केवल कदम ही नहीं उठाते हैं। शुरुआती दौर में उन्होंने इसे ढकने की कोशिश की। जब उनका सबसे पहले जब ये बातें खुल के आई, जब उस पर आरोप लगा विपक्ष की तरफ से, तो वो सार्वजनिक तौर पे उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे यहाँ रेगुलर ऑडिट होती है, बैंक होती है, एक प्रक्रिया है और ट्रांसपेरेंसी है। तो पहला प्रयास ये था। हो सकता है उसके पीछे मंशा उनकी ये रही हो कि मंदिर की बदनामी होगी। कई बार लोग सोचते हैं कि बातों को मान लेते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे क्या है कि देखिए, 2-3 बातें हैं। पहला तो अभी किसी को नहीं पता है कि जो ये चोरी हुआ है वो रकम कितनी है। 200 करोड़ है, 1000 करोड़ है, 1500 करोड़ है, यह भी तय होना मुश्किल है। दूसरी बात, जो आभूषणों की बात हो रही है, सोने चांदी बाकी जो जेवर है, उसके बारे में तो कोई अकाउंटिंग ही नहीं है। उसमें क्या हुआ नहीं, अभी आ रहा है कि नहीं वहां वो सब सुरक्षित। आप कैसे कह सकते हैं सब सुरक्षित है? तीसरी बात देखिए, मामला यहां पे चंपत राय, अनिल मिश्रा का नहीं है, मामला सार्वजनिक जिम्मेदारी की, जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। ये ट्रस्ट के जितने लोग थे सबकी जिम्मेदारी। अब 2 को हटा के तीसरे को किस आधार पे रखे होंगे? क्योंकि नैतिकता का तकाजा तो है ही, कानूनी तौर से भी जो ओवरसाइट है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और जो लोग वहां पे थे जिन्होंने चोरी किया है वो इन्हीं लोगों के द्वारा नियुक्त किए हो गए थे। आपसे नजदीकी थी, आपने किया था। ऐसे स्थिति में सबसे पहले तो यह तय करें कि भाई चंदा चोरी का पूरी रकम कितनी है, कितने 1000 करोड़ में है, 200 करोड़ है, तो वो पैसा कहां गया? ये तो 1 करोड़ भी नहीं, 80 लाख रुपए की बात अभी तक चल रही है उगाही की। हो कब रही है? मई के अंतिम हफ्ते में आपको पता लग गया था, 5 जून तक आपको पता लगा। उसके बाद एसआईटी होती है। अजीत जी ने पहले भी कहा कि 20 दिन आपने लैप्स होने दिए। अब किसी ने चोरी किया है तो 20 दिन में वो क्या क्या कर सकता है? लोगों को 1 दिन चाहिए होता है, कुछ घंटे चाहिए होते हैं।